नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक पॉइंट देख लें कि पी टाइप और एन टाइप में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पी टाइप की, ठीक है, तो पी टाइप में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे होल्स होंगे। पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत कम संख्या में, और जो भी यहाँ पर अगर हम कोई फिक्स्ड आयन देखेंगे तो फिक्स्ड आयन यहाँ पर जैसे बोरान होता है या कोई भी आयन वहां पर जब बनेगा, जो भी आपने वहां पर थर्ड मतलब ट्राइवेलेंट इसमें मिलाते हैं, ये आपको सब बताया गया था ना कि अगर पी टाइप की बात करें तो उसमें होल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे, और फिक्स्ड आयन आता है नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए क्योंकि अगर हम इम्प्योरिटी की बात करें तो वो ट्राइवेलेंट है, उसके पास एक वैकेंसी रहती है, मतलब एक होल रहता है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर उस होल को फिल करेगा तो उस पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये तो हो गया पी टाइप। अब बात करते हैं यहाँ पर एन टाइप की। तो अगर हम यहाँ पर एन टाइप की बात कर रहे हैं तो एन टाइप में आपको क्या बताया गया था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, होल्स की संख्या बहुत कम रहती है, और इसमें अगर कोई फिक्स्ड आयन आएगा तो वो फिक्स्ड आयन कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर इसमें हम आयन को डोनर एक्सेप्टर बोलते हैं, उसमें डोनर बोलते हैं, क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है। तो अगर वो डोनेट करेगा तो वहां पर जो भी, जैसे आपने आर्सेनिक मिला दिया तो आर्सेनिक में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वहां पर, ठीक है। लेकिन ये फिक्स्ड आयंस होते हैं, ये करंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। करंट में वही आयन या वही चार्ज पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं जो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये तो स्ट्रक्चर से बंधे हुए होंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर सकते हैं लेकिन करंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पी टाइप में पढ़ा था, ये हमने एन टाइप में पढ़ा था। अब बात करते हैं पीएन जंक्शन की। तो पीएन जंक्शन में क्या होता है, जब एक पी टाइप को दूसरे एन टाइप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन। जो जंक्शन यहाँ पर बनता है उसी को हम पीएन जंक्शन बोल देते हैं, या इस तरह से जो ये सिस्टम बनता है जाकर उसी को पीएन जंक्शन डायोड बोल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जोड़ने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपने दोनों को लिया, बीच में बढ़िया फेविकोल लगाया और चिपका दिया। तो अब फेविकोल का मजबूत जोड़ काम नहीं करेगा, मतलब फेविकोल से नहीं चिपकाएंगे। तो कुछ लोग सोचे तो फेविक्विक लगा देंगे, उसमें क्या, ठीक है। तो ये फेविकोल फेविक्विक नहीं काम, फेविक्विक से तो वैसे भी कुछ नहीं चिपकता। फेविक्विक से कुछ चिपकता है, पता नहीं वो चलता है क्यों, हर दुकान पे मिलेगा तुमको। उससे हमने आज तक देखा खाली उंगलियां चिपक जाती हैं बस, बाकी जो भी चिपकाओ सब टूट जाता है, खाली उंगलियां नहीं छूटती, ठीक है। लग जाएगा 2 दिन तक इरिटेशन करता है, बाकी होता कुछ नहीं उससे। तो खैर, चाहे फेविकोल लगाओ चाहे फेविक्विक लगाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला इस तरह से। ये जो हम बता रहे हैं ये चीज आपके एनसीईआरटी में दी गई, कि ऐसे नहीं कि आपने बस चिपका दिया उसको तो वो बन गया पीएन जंक्शन। ऐसे पीएन जंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि हम जब बात यहाँ पर करते हैं तो हम एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, उनका एक दूसरे में फ्लो होना, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वो दोनों ज्वाइंट हो गए। तो अगर हम चाहते हैं कि इधर से होल इसमें या इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करे, तो उसको जोड़ने का मतलब है कि हम इतना ज्यादा उनको कंप्रेस करें कि वो दोनों के बॉन्ड टूट जाए और बॉन्ड ब्रेक होकर आपस में जुड़ जाए, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पर एक दूसरे काम तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने एक सिलिकॉन ले लिया और उसी सिलिकॉन में हमने यहाँ पर एक इम्प्योरिटी डाल दी। मान लिया यहाँ पर हमने डाल दिया बोरान, ये मतलब वो बोरान या एल्युमिनियम कुछ भी डाल दिया हमने, मतलब ट्राइवेलेंट, तो वो बन जाएगा पी टाइप। और इधर साइड में हमने डाल दिया आर्सेनिक, तो वो बन गया एन टाइप। तो आपस में बॉन्ड तो पहले से जुड़े हुए हैं क्योंकि हमने इसमें अलग तो किए नहीं, उसी सिलिकॉन में हमने इम्प्योरिटीज दोनों तरह की मिला दी, तो यहाँ पर पीएन जंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनाया जा सकता है, या उनके बॉन्ड्स को रप्चर करके, मतलब बॉन्ड्स यहाँ ब्रेक कर दिए गए और आपस में इसके बॉन्ड इसके साथ, इसके बॉन्ड इसके साथ जुड़ गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, होल्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से जो ये डिवाइस बनेगा उसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब एक एक पॉइंट समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो पी टाइप जो है उसमें होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ पर NH बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है एन टाइप में, ठीक है। तो जो पार्टिकल, जैसे जब आप इसको जोड़ देंगे
तो पार्टिकल्स का एक नेचर रहता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो अगर फ्लो कर सकते हैं तो वो डिफ्यूज करते हैं हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो जब आपने इसको ऐसे जोड़ दिया तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो हाई से लो की तरफ फ्लो करेंगे। तो आप अगर देखो तो होल्स यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। तो अगर आप होल्स को कंपेयर करोगे तो P में ज्यादा है, N में कम है, तो होल्स चलना स्टार्ट कर देंगे P से N की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन अगर देखा जाए तो इधर हाई है, उधर लो है। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे, होल इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट अपोजिट यहां पर मूव करेंगे। तो ऐसा होने पर फिर यहां पर होता क्या है कि जब ये होल इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करना स्टार्ट करते हैं ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, तो जब वे मूव कर रहे होते हैं तो यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा था इधर से होल आ रहा था, तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। दोनों कंबाइंड हो गए जंक्शन पर। तो अगर कंबाइंड हो गए तो इधर का एक यहां पर इलेक्ट्रॉन गायब हो गया ना, मतलब वो जो आर्सेनिक था उसका एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। और वो इलेक्ट्रॉन एक तरह से हम क्या कहेंगे, उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। और वो इलेक्ट्रॉन गायब किसने किया, इस होल ने। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ बोरान के ऊपर आकर यहाँ पर इस होल को न्यूट्रलाइज कर देता है आकर, या इसे फिल कर देता है आकर। तो एक तरह से हम क्या कहेंगे कि जो होल था वो किसके साथ मिल गया, इलेक्ट्रॉन के साथ। यानी कि इधर वाला जो बोरान था उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो कैसा चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, माइनस। तो इस तरह से जैसे हमने एक का देखा कि जब हमने इनको जोड़ा तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से यहां पर होल इधर और इलेक्ट्रॉन इधर, होल पी साइड से एन साइड, इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड की तरफ डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो। और ऐसा होने पर वो जंक्शन के पास में आकर एक दूसरे से मिलते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। तो ऐसा करने से यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आयंस हमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ये प्लस और माइनस दिखेंगे तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी इधर प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर डेवलप हो रही, जैसे जैसे यहां कॉम्बिनेशन होता जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो जाएगा, इधर का प्लस है मतलब हाई, इधर का माइनस है मतलब लो। तो यहाँ पर आप देखो कि इस पोटेंशियल को, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको ये दिखाने का एक तरीका है कि हमने यहाँ पर लो पोटेंशियल दिखाया है, क्योंकि इधर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, इधर पॉजिटिव होगा, तो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल हाई दिखाया है। तो ये जो हम ऊपर दिखा देते हैं इसको बोला जाता है हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ पोटेंशियल, जो यहाँ पर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये हाइट से दिखाते हैं। अगर हम इसको ज्यादा ऊंचा दिखा देते हैं तो हम कहेंगे यहाँ बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, अगर इसको हम कम कर देते हैं तो हम कह देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, ठीक है। अब जरा यहां पर सोचो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुई है, होल्स किधर जा रहे थे, होल्स जा रहे थे एन साइड में और इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे थे, और उसमें कॉम्बिनेशन की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी होल इधर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट करेगी या इनका अपोज करेगी, सपोर्ट करेगी, अपोज, अपोज करेगी ना। सब लोगों को क्या नहीं समझ में आ रहा ये चीज, जैसे यहाँ पर जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको ध्यान से सोचो समझो, उसका डायग्राम अपने दिमाग में बनाओ। जो चीज हमने पूछी है कोई हमने बहुत बड़ी चीज थोड़ी पूछ दी, ये तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही तो केस है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव किधर मूव करता है, क्योंकि पॉजिटिव पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो आप सोचो कि ये होल इधर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसका अपोज करेगी, इसको आने ही नहीं देगी। और इधर साइड में इलेक्ट्रॉन यहाँ घुसने की कोशिश करेगा, तो जैसे वो यहाँ घुसने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट फोर्स लगा देगी और वो बाहर चला जाएगा। तो मतलब एक तरह से यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर जो डिफ्यूजन हो रहा था, मतलब होल्स जो उधर जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, उसको ये क्या करेगी, अपोज, मतलब उसको रोकेगी।
तो इस तरह से यहां पर हम कह सकते हैं कि जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर जनरेट हुआ है, वो पोटेंशियल एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। जैसे रोड पर चलो तो बैरियर लगा होता है ना, ठीक है, कई जगह पर टोल प्लाजा वगैरह पर बैरियर लगा देते हैं। तो उस बैरियर का काम क्या होता है कि जो आने वाले लोग हैं उनको रोकना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये बैरियर का काम कर रहा है, ये आने वाले चार्ज कैरियर्स को रोक रहा है, मतलब उन्हें रिपेल कर दे रहा है। तो इसीलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डेवलप होता है, इसको बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसीलिए उसको VB से डिनोट कर दिया गया। तो ये बैरियर यहाँ पर अप्लाई कर देता है, इसलिए इसको VB को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। लेकिन अगेन यहाँ पर एक पॉइंट है कि एनसीईआरटी में फिर से जर्मेनियम के लिए एक अलग वैल्यू लिखी गई है, तो हम वो वैल्यू आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं क्या लिखा गया है। तो आप यहीं पर चाहेंगे तो अपना लिख लेना कि एनसीईआर, वहीं पर आप साइड में लिख लेना एनसीईआरटी, जो VB है वो लिखा गया है 0.2 वोल्ट और जर्मेनियम। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स तक की बुक में ढूंढ डालो, वहां पर भी 0.3 ही आपको मिलता है नॉर्मली, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो हमने दोनों वैल्यूज आपको बता दी कि अगर 0.3 प्रेजेंट होगा तो उसको टिक कर देना, 0.2 हो जाए तो उसको टिक कर देना, ठीक है। अगर बाई चांस कुछ ऐसा पूछ लेता है सिंपल। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक बैरियर जनरेट कर दिया और वो बैरियर फर्दर डिफ्यूजन को रोक रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई होल घुसने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इधर पुश कर देगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन घुसने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उल्टा पुश कर देगी। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं का मतलब कोई चार्ज कैरियर नहीं रहेगा, ना इलेक्ट्रॉन ना होल। मान ली यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन होल होगा भी तो इलेक्ट्रॉन को ये उधर पुश करके भेज देगी और होल को इधर, यानी कि इस पूरे रीजन में किसी तरह का कोई चार्ज कैरियर नहीं है। तो ये रीजन पूरी तरह से चार्ज कैरियर से डिप्लेट है। डिप्लेट का मतलब खाली, ठीक है, मतलब खाली है वहां पर किससे, जो चार्ज कैरियर्स उनसे। इसीलिए इस रीजन को बोला जाता है डिप्लेशन रीजन, या इस लेयर को बोल दिया जाता है जो यहाँ पर बनती है उसको डिप्लेशन लेयर बोला जाता है, ठीक है। तो ये जैसा आपको दिखाया जाता है दिमाग में ऐसा ही डायग्राम बनाओ, लेकिन इसका एक्चुअल डेटा भी समझ लो। ये जो डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन जो हमने बीच में बताया, ठीक है, जहां कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, ये 1/10 होता है, 1/10th पार्ट ऑफ 1 माइक्रोमीटर। अब आप सोचो, मिलीमीटर होता है इतना छोटा सा 10⁻³ माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶, और उसका भी 1/10वां भाग। तो सोच लो वो कितना बड़ा ये रीजन होगा, ठीक है, बहुत माइन्यूट सा। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की, होल्स की, एटॉमिक लेवल पर उतरकर बात कर रहे हैं, तो वहां की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक तरह से ये बहुत ही स्मॉल रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर। और यहाँ पर सिर्फ फिक्स्ड आयंस मिलेंगे, एन की साइड में पॉजिटिव होंगे, इधर नेगेटिव, इसलिए इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा। और ये जो बैरियर पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो कि फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। Since particles have a tendency to diffuse from a region of high concentration to a region of low concentration, electrons from n side and holes from p side diffuse across the junction. Due to electron hole combination, a thin layer is formed around the junction and is called depletion layer. The thickness of depletion region is of the order of 1/10 of a micrometer, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। डिप्लेशन लेयर हैज नो फ्री चार्ज कैरियर्स बट ओनली फिक्स्ड रोज ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। दिस एस्टैब्लिशेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E across the junction. Due to this, an electric potential VB, या उसको हम बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल, is established across the junction. बैरियर पोटेंशियल stops further diffusion. जो बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हुआ है वो फर्दर डिफ्यूजन को रोक देता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बैरियर की बात करें तो वो एक तरह से जो बीच का डिप्लेशन रीजन है, उसी में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसी को हम बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं।
वहां पर, और वो डिफ्यूजन को ही रोकने का काम करता है। दोनों पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दो करंट्स यहाँ पर हैं, एक है ये डिफ्यूजन करंट और दूसरी आगे है यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। डिफ्यूजन करंट क्या है? तो डिफ्यूजन करंट ड्यू टू डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन किधर से किधर हो रहा था? होल का P से N और N का मतलब इलेक्ट्रॉन का N से P। तो करंट किधर फ्लो करेगी? P से N या N से P? क्योंकि करंट हमेशा होल की डायरेक्शन में होगी ना, चलेंगे दोनों। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट करंट होती है और होल की डायरेक्शन में होती है। तो होल इधर जाते हैं तो हम ये याद रखते हैं कि नेट करंट उधर ही होगी जिधर होल्स जा रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब यहाँ पर हम कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करते, अब यहाँ कोई बैटरी तो कनेक्ट है नहीं, तो इसमें हमने डिप्लेशन रीजन तो मान लिया कि ये डिप्लेशन रीजन इतना बन चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी होने के कारण अभी भी होल्स इधर, कुछ होल्स मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कुछ होल्स इधर क्रॉस कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। तो जब ये आएंगे तो ये कंबाइंड भी होंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पर फ्लो स्टार्ट रहता है। तो इसकी वजह से होल इधर जा रहा है, तो जिधर होल जाएगा उधर की डायरेक्शन में करंट जनरेट हो जाती है, जिसको हम IDF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसको हम IDF से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन करंट। क्योंकि ये करंट डिफ्यूजन की वजह से है। ठीक है, कौन सा डिफ्यूजन? जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होते हैं, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है डिफ्यूजन करंट। पढ़ते हैं तो डिफ्यूजन किधर से किधर करंट होगी? P से N की तरफ। दो बैरियर पोटेंशियल स्टॉप्स डिफ्यूजन, बट अ फ्यू मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स इन P region and electrons in N region have high kinetic energy to move across the junction against the barrier and form a current called the diffusion current। ठीक है, मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे जैसे बैरियर जो लगाए जाते हैं तो रोड पे, रास्ते में, तो उसमें भी तो ये होता है, ऐसे अचानक कोई रास्ते में बैरियर लगा दिया, तो कई लोग जैसे ट्रेन वगैरह जहां से निकलती है वहां पर ऐसे वो गेट गिरा दिया जाता है, तो भी तो एक बैरियर का है। लेकिन तब भी देखो कुछ लोग नीचे से निकल जाते हैं। ठीक है, साइड से अपना बाइक चला के निकल जाते हैं, कैसे भी इधर उधर से कूद फांद के निकल जाते हैं। तो वैसे ही मतलब यहाँ पर होता है कि बैरियर तो लग गया, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होल की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो उस बैरियर को भी क्रॉस करके निकल जाते हैं, और वो एक करंट फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन करंट। नेक्स्ट आता है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है शिफ्टिंग। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम कोई भी जंक्शन बनाते हैं तो एक काम और भी लगातार सब कहीं चलता रहता है। जैसे जो इलेक्ट्रॉन होल जो कंसंट्रेशन हमने डेवलप कर दी, कंसंट्रेशन वही रहेगी, मेंटेन रहेगी कंसंट्रेशन। एक बार आपने P बना दिया, उसमें जो कंसंट्रेशन आपने बना दी वही कंसंट्रेशन रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन एक काम लगातार होता रहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिली, वो ब्रेक कर गया और वो बाहर चला गया, मतलब इसी में फ्री हो गया वो इलेक्ट्रॉन। तो उसी समय उसने एक होल भी जनरेट किया। भाई जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर अगर गया तो वहां पर वो होल क्रिएट कर देगा। तो अगर किसी भी समय पर यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन टूट गया और कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ गई, बढ़ती जाए, नहीं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक होल से अलग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, वैसे ही कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन होल कंबाइंड भी हो जाता है, अपने आप ये काम होता रहेगा। मतलब कॉम्बिनेशन एंड ब्रेकिंग, ये दोनों काम चलते रहेंगे, कंसंट्रेशन इसकी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये अगर काम यहां हो रहा है तो ये यहां भी होगा, बीच में भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते रहते हैं। लेकिन जब यहां होता है कुछ ऐसा, तो क्या होता है? जब डिप्लेशन रीजन में ये काम होगा तब वहां पर क्या होगा? देखो जरा, जैसे मान लिया एक इलेक्ट्रॉन होल यहां पर ब्रेकिंग की वजह से बना, एक इलेक्ट्रॉन बना और एक यहां पर होल बन गया। अब इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? तुरंत इलेक्ट्रॉन को इधर भगाएगी और होल को इधर भगा देगी। मतलब जैसे ही कोई जनरेट हुआ वैसे उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को उधर भगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और होल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसा होने से आप देखेंगे जो नेट करंट होगी होल की डायरेक्शन में, तो एक नेट करंट यहां पर फ्लो करने लगी इस डायरेक्शन में, किधर से किधर? N से P। डिफ्यूजन हुआ था P से N की तरफ, ये हो रहा है N से P,
और इस करंट को बोला जाता है ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से हुई? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड क्यों ब्रेक करते हैं? वो टेम्परेचर की वजह से, कि रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स टूटते रहते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं, होल पेयर जनरेट होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन भी होते रहते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब हमें जो पहली करंट मिली थी डिफ्यूजन, वो P से N की तरफ मिली थी, ठीक है, डिफ्यूजन करंट। लेकिन ये जो ब्रेकिंग की वजह से करंट मिल रही है वो होल की डायरेक्शन में ही रहेगी करंट। तो होल की डायरेक्शन में मतलब एक तरह से किधर से किधर, N से P की तरफ एक करंट मिल गई, जिसको हमने कहा ड्रिफ्ट करंट। तो ये होगा P से N की तरफ और ये होगा यहाँ पर N से P की तरफ, ठीक है, P से N, N से P की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों करंट यहाँ पर हमें मिली। लेकिन आप एक चीज सोचो, जैसे जो ये हमने कॉन्सेप्ट जो ये डेवलप किया, मतलब डायोड जो बनाया है, तो ये डायोड का ये सिंबल होता है, ये डायोड का सिंबल बनाया जाता है। तो अगर हम डायोड की बात करें, तो ऐसे अगर कोई डायोड रख दिया हमने कहा इसमें बताओ कितनी करंट फ्लो करेगी, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि करंट वहीं फ्लो करेगी जहां सर्किट क्लोज होगा। क्या सर्किट क्लोज है? मतलब क्या कोई करंट फ्लो करेगी? नहीं। तो यहां पर ये देखा गया कि दो दो करंट फ्लो कर रहे हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, लेकिन जब मेजर किया जाता है तो एक भी करंट नहीं मिलती है आपको, कुछ मिलता ही नहीं, करंट मिलती है जीरो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सर्किट ओपन है, तो ओपन सर्किट में ये दोनों करंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब जितना डिफ्यूजन होगा उतना ही ड्रिफ्ट होगा, और जब दोनों करंट एक जैसी हो जाएंगी तो जो नेट करंट है वो क्या हो जाएगी? जीरो नेट करंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट भी पढ़ लेते हैं। बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, वही टेम्परेचर की वजह से, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन एवरी पार्ट ऑफ मैटेरियल। देखो क्या लिखा उसने, रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस in every part of material. However, if an electron hole pair is created in the depletion region, the electron is quickly pushed by the electric field towards the N side and hole towards the P side. This motion of charge carrier due to the electric field is called drift. Thus, a drift current which is opposite in direction to the diffusion current flows. ठीक है, स्टार्ट। तो समझ में आ गई दोनों करंट यहाँ पर किस किस रीजन से हुई। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाकी सारी चीजें तो यहाँ पर हो गई हैं इसमें, ठीक है। बाइसिंग का मतलब क्या होता है? बैटरी को कनेक्ट करना पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस। तो ये पहली कंडीशन तो सिंपल दिखा दी गई, जो हमने पीछे भी पढ़ाया आपको, ठीक है, ऐसे समराइज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, अनबायस्ड या नो बैटरी, कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की गई है, सिंपल वही डायग्राम है। ये अनबायस्ड कंडीशन है। इधर यहाँ पर प्लस साइंस रहेंगे, इधर माइनस साइंस रहेंगे, डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बैरियर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जो फर्दर डिफ्यूजन को रोक देता है। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट दोनों बराबर होती हैं, इसलिए नेट करंट क्या हो जाएगी? ठीक, ये तो अभी हमने पढ़ा। अब जरा देखते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि सपोर्टिंग नेचर में, और रिवर्स का मतलब होता है अपोजिंग नेचर में। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जो दोनों हैं वो बैटरी के कनेक्शन के हिसाब से बोले जाते हैं। तो अगर हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है, गलत लिख दिया। फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं कि जो जैसा है वैसा ही उसको कनेक्ट किया जाएगा। पी का मतलब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव से, एन का मतलब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव से। मतलब आपने पी को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है या एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, या दोनों को ही, एक को प्लस से एक को माइनस से कनेक्ट कर दिया,
तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। यहां पर आराम से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। क्यों? अब आप यहां पर समझो, जैसे ये है, अब आपने अगर इसमें फॉरवर्ड बायस की कंडीशन जनरेट कर दी, तो पहले ये डिप्लेशन रीजन बहुत ही वाइड था, लेकिन जब आपने इसमें फॉरवर्ड बायस जनरेट किया तो क्या होगा कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से थी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहां बाहर से जनरेट कर दी, क्योंकि इसको प्लस से इसको माइनस से, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी तो हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आपने क्रिएट किया और ये अंदर है, ये अपने आप जनरेट हुई, ये आप कर रहे हैं। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर ये दोनों फील्ड आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। मतलब एक तरह से ये वाली जो फील्ड है वो इस नीचे वाली फील्ड की वैल्यू को कम करती जा रही है, ठीक है, मतलब रिड्यूस कर देगी। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई तो डिप्लेशन रीजन भी तो छोटा हो जाएगा, इतना बचेगा। तो इसका मतलब अगर P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से कनेक्ट करें तो डिप्लेशन रीजन कम हो जाता है। और अगर डिप्लेशन रीजन कम हो गया तो डिप्लेशन रीजन ने ही तो इलेक्ट्रॉन को और होल को डिफ्यूज होने से रोका था ना, इसीलिए उसको बैरियर बोलते हैं। लेकिन अगर ये कम हो गया तो बैरियर कम हो गया, और बैरियर कम हो गया तो फ्लो आसानी से स्टार्ट हो जाएगा, यही तो मतलब हुआ। तो इसका मतलब इसमें आसानी से करंट का फ्लो होगा। किस केस में? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट का आसानी से फ्लो होगा। डिप्लेशन रीजन देखो छोटा सा दिखा दिया गया और उसकी हाइट भी कम हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी हाइट, ठीक है। तो हाइट जो यहाँ पर है वो कम होने का मतलब क्या है कि डिप्लेशन रीजन थिन हो गया, यहाँ पर छोटा सा। ऐसा नहीं कि एकदम गायब हो जाएगा, बनेगा, लेकिन वो छोटा सा बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पर कंबाइंड होते रहेंगे तो इधर का एंड प्लस इधर का माइनस रहेगा, लेकिन वो थिन हो जाएगा बहुत ही। देखो क्या लिखा गया यहाँ पर, डिप्लेशन रीजन की हाइट पिछले वाले केस में ज्यादा दिखाई गई थी अनबायस, लेकिन आपने फॉरवर्ड कर दिया तो वो हाइट बहुत ही कम हो गई, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट बढ़ गई, देखो कितना बड़ा एरो दिखाया गया। ड्रिफ्ट सॉरी डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट फॉरवर्ड बायस में बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ड्रिफ्ट करंट की बात करें तो वो नहीं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से है, और हमने वो टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से देखा था कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो हमने तो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में करंट किया, कोई टेम्परेचर थोड़े बढ़ा घटा रहे हैं। जब टेम्परेचर में आपने चेंज नहीं किया तो ड्रिफ्ट करंट में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन एक नेट करंट देखो इधर से इधर फ्लो करेगी, आप ऐसे जा रहे हैं ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो नेट करंट का फ्लो किधर होगा? इधर से इस साइड, ठीक है। अगर करंट आसानी से फ्लो होने लगती है तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, तभी तो फ्लो करने लगी। तो आप देखो फॉरवर्ड बायस में क्या लिखा गया, P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से, पोटेंशियल बैरियर एंड विद विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस। तो पोटेंशियल बैरियर भी यहाँ पर कम हो जाता है और डिप्लेशन रीजन की विड्थ भी कम हो जाती है। इजी डिफ्यूजन, अगर डिप्लेशन कम हो गया तो आसानी से डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जंक्शन ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, करंट फ्लो कर रही है तो रेजिस्टेंस तो लो ही होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, IDF इंक्रीजेस, ये तो बढ़ गई करंट फॉरवर्ड बायस में लगाने से, लेकिन ड्रिफ्ट करंट पर ऑलमोस्ट अनचेंज लिखा गया है, क्योंकि आपने ये जो यहाँ पर करंट ली है तो उसकी वजह से कोई टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, और अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स का मतलब उल्टा, P को कनेक्ट किया गया माइनस से और N को कनेक्ट किया गया प्लस से, और यहां पर अगर ऐसा कर दोगे तो आप खुद सोचो कि जो डिप्लेशन रीजन यहां पर आपने बनाया था, जो डिप्लेशन रीजन यहां पर था, तो वो डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, और रिवर्स बायस का मतलब इधर प्लस करोगे आप, इधर माइनस करोगे, तो इस प्लस और माइनस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डेवलप हो गई। तो जो यहाँ की फील्ड थी उसको इस फील्ड ने बड़ा कर दिया, बढ़ा दिया ना, तो वो मान लिया इतना बढ़ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ने का मतलब क्या हुआ, डिप्लेशन रीजन बढ़ गया, और डिप्लेशन रीजन बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि करंट बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि डिप्लेशन रीजन तुमने बढ़ा दिया ना, और डिप्लेशन रीजन बढ़ा दिया तो अब डिफ्यूजन और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर डिफ्यूजन करंट बहुत ही कम हो जाएगी, पिछले वाले केस से, मतलब अनबायस्ड वाले जो केस था उससे काफी कम। आप देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड, ये तो फॉरवर्ड बायस हो चुका है, रिवर्स बायस।
रिवर्स बायस में यहाँ पर देखो n पॉजिटिव p नेगेटिव, ठीक है, p को नेगेटिव से n को पॉजिटिव से। पोटेंशियल बैरियर एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस, देखो इसमें बड़ा दिखाया गया रीजन, ठीक है। जंक्शन ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट कम हो गई तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता। IDF डिक्रीजेस, डिफ्यूजन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, डिफ्यूजन करंट का एरो देखो छोटा सा, जबकि इधर देखो कितना बड़ा एरो दिखाया गया, यहाँ छोटा सा दिखा दिया। ड्रिफ्ट करंट ऑलमोस्ट अनचेंज, क्योंकि आपने रिवर्स बायस में लगाया है तो आप टेम्परेचर थोड़े बदल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रिफ्ट करंट हमेशा